ओम शांति। पूर्व जन्मों में किए गए गलत कर्मों को इस जन्म में ठीक कैसे करें। देखिए, आप सभी ये तो जानते ही हैं, ये बता चुके हैं कि हमारे पूर्व जन्मों का भी जो हिसाब किताब होता है वो भी हमारे साथ में ही चलता है। और आज बिना वजह के हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ कोई अचानक बीमारी आ जाती है, हमारे सामने कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो ज़रूर इससे सिद्ध होता है कि अभी जब कुछ नहीं किया है तो ज़रूर कुछ पूर्व जन्म का हिसाब किताब हमारे साथ चल रहा है। उसी के कारण से ये परिस्थिति हमारे सामने आई है और ये सत्य है। लेकिन कई बार और भी जो कर्मों के ऊपर पीछे कुछ वीडियो बनाए हैं, तो उसमें कई लोग कमेंट करते हैं, कई लोगों ने पूछा भी है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किसने देखा है कि पूर्व जन्म में किया है, और हम तो नहीं मानते हैं इस बात को कि पूर्व जन्म में कुछ करके आए हैं। तो देखिए, क्या होता है कि आप किसी चीज़ को माने ना माने, स्वीकार करें या ना करें, प्रकृति के नियमों में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप इस कारण से प्रकृति के प्रभाव, प्रकृति के जो नियम है उसको नहीं बदल सकते हैं। आप अगर नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो सत्य है वो ही आपको बताएंगे, जो सत्य है सो है ही। आज कितने ही लोगों के साथ आपने ऐसा देखा है, वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। कितने ही लोग ने पूछा है हमसे, कमेंट में पूछा है, कॉल करके पूछा है कि मैंने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा। तो फिर ये सब किस कारण से हो रहा है। कहीं बीमारियां आ रही हैं, कहीं भी किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो ये सब क्यों हो रहा है। इस जन्म में तो कुछ किया भी नहीं है। कई लोग तो बोलते कि चींटी भी नहीं मारी है मैंने इस जीवन में बहुत पाठ पूजा करते हैं, भजन करते सब कुछ, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। और कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण ऐसे हैं, बड़े बड़े संत मुनि महात्मा हुए हैं जो बाबा जी जन्म से ही हैं और फिर भी उनको बहुत बड़ी बड़ी शारीरिक पीड़ाएं मिल रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो है पूर्व जन्म का। जब हमने अभी कुछ नहीं किया है तो पूर्व जन्म में जो किया था वो साथ में चल रहा है, तो उसको ठीक हम कैसे कर सकते हैं। और आज देखिए, ऐसा नहीं है कि माना हर व्यक्ति के लिए सुखी सुख है या दुखी दुख है, दोनों चलता है, वो अपने कर्मों के आधार पर ही चलता है। इसलिए जो कुछ भी आज यहाँ पर हम देख रहे हैं, कितने लोगों के लिए देखा है, कोई इस प्रकार की घटना देखते हैं तो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि उन कर्मों को किसने देखा। कई लोग जैसे सोच लेते हैं, मान लीजिए अगर नहीं देखा है और जो अगर आप नहीं मानते हैं, तो जो आप इस जन्म में अभी जो भोग रहे हैं, अभी तो कर्मों की, देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने तो अभी कर्मों की कोई शुरुआत ही नहीं की है। एक छोटा बच्चा है जिसने जन्म नहीं ले पाया है, उसने कुछ शुरुआत ही नहीं की है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, गर्भ में ही उसका इलाज शुरू हो जाता है। कोई बच्चा बीमार है, कोई एक ही दिन का बच्चा है और डॉक्टर कह देता है कि उसके दिल में छेद है। अब एक बच्चे का, एक दिन का बच्चा है, आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। आप किसी बात को स्वीकार नहीं कीजिए, किसी बात को नहीं मानिए, लेकिन ऐसे बच्चे तो आपने देखे हैं कि उसने जन्म नहीं ले पाया और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, और एक दिन का बच्चा है और उसके दिल में छेद है। तो फिर ये कौन सा कर्म है, किस कारण से उसके साथ ऐसा हो रहा है। और सभी के साथ नहीं हो रहा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे जन्म ले रहे हैं, बहुत खुश हैं, मस्त हैं, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन एक के साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या भगवान ऐसा करेगा? क्या भगवान ऐसा दुर्व्यवहार किसी के साथ कर सकता है? क्या भगवान को इतना तरस नहीं आता है कि एक दिन का बच्चा है, वो जन्म ही नहीं ले पाता है, गर्भ में है और वहीं उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। किस कारण से ये सब कुछ हो रहा है? तो ये होता है हमारे कर्मों के कारण ही। वह आप सोचिए कि आप अभी उस बच्चे ने अपनी लाइफ चालू ही नहीं की है, तो ये कौन से कर्म हैं? तो यही होते हैं पूर्व जन्मों के कर्म। अब हमें उन कर्मों को ठीक करना है, तो हम क्या करते हैं कि उस बच्चे को ठीक करने के लिए भगवान से दुआएं मांगते हैं। लोगों को कहते हैं कि आप दुआएं मांगो कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और डॉक्टर भी आपको क्या कहते हैं कि आप बस भगवान के ऊपर आस रखो, विश्वास रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। और कई बार हम ये भी कह देते हैं
कि ज़रूर पता नहीं कि अभी तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि कर्म इसने कहना शुरू ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन पूर्व जन्म में ये क्या कर्म करके आया है, ये आत्मा क्या कर्म करके आई है जो इस जन्म में ऐसा इसको दंड मिल रहा है। हमें सब पता होते हुए भी हम सोचते हैं कि नहीं मिल सकता है, ये कर्मों की सज़ा नहीं है। कई बार ऐसा भी सोच लेते हैं, पूर्व जन्म किसने भी देखा है। लेकिन देखिए, आपके सामने स्पष्ट उदाहरण है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों के आधार पर ही हमारी सज़ाएं डिसाइड होती हैं। अब मुझे उन कर्मों को ठीक करना है जो भी मैंने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल तो अच्छा मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मैंने पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं, मुझे वो भी ठीक करने हैं। तो मैं कैसे ठीक करूं? तो उसके लिए मुझे ध्यान रखना है कि कौन से कर्म आपके पूर्व जन्मों को या पिछले जन्मों को, जो भी आपने कर्म किए हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ये 2 कर्म आपको हमेशा करना है, और इन कर्मों को आप करते रहोगे तो आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों को सुधार सकते हैं। सबसे पहला कर्म है ब्लेसिंग देना सीखो, क्योंकि जितना आप ब्लेसिंग देते हैं वो ब्लेसिंग आपके उन पूर्व जन्मों के कर्मों में जो कुछ भी आपने किया है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहते भी हैं कि दवा से बड़े ज़्यादा दुआएं असर करती हैं। कहा भी जाता है कि दुआओं से बड़ी कोई दवा नहीं होती है, और ना दुआओं से बड़ी कोई दौलत होती है। दुआओं से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर कुछ भी काम नहीं आता है, आपका धन दौलत पैसा संबंधी रिलेशन सब कुछ जब साथ छूट जाता है, जहाँ कुछ भी काम नहीं आता है, वहाँ पर दुआएं काम में आती हैं। इसलिए कहते भी हैं कि जिसके जीवन में दुआएं भरपूर हैं, भले वो दवा खा भी रहा है लेकिन वो असरदार बन जाएगी। आज आप देखेंगे कि जब आप कोई दवाई खाते हैं तो आप साथ में संकल्प भी करते हैं कि दवाई खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। संकल्प क्या था आपका? पॉजिटिव। शिव बाबा भी क्या कहते हैं? बाबा कहते थे कि बच्चे दवाई खाना है हमें अगर, तो शिव बाबा कहते थे कि दवाई तो खाओ, लेकिन दवाई के साथ साथ पॉजिटिव संकल्प के साथ। और उन संकल्पों में वो पावर होती है कि दवाई तो निमित्त मात्र है, लेकिन ये संकल्प ही जो दुआओं भरे हैं वो आपको ठीक करेंगे। जब दवाई के साथ संकल्प करते हैं तो आप खुद को ही दुआएं देते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो दवाई 15-20 मिनट में ही असर करना शुरू कर देती है। और कई बार आप दवाई खाते भी रहते हैं लेकिन असर नहीं होता है। दुआएं कमाना सीखिए, क्योंकि आज व्यक्ति दुआएं तो कमा रहा है, पर क्या होता है कई बार कर्म गलत कर लेते हैं जिससे दुआएं भी असरदार नहीं होती हैं। आप एक तरफ दुआएं कमा रहे हैं और दूसरी तरफ गलत काम कर रहे हैं, तो वो बराबर हो रहा है। एक तरफ नुकसान होता है, एक तरफ फायदा होता है, एक तरफ घाटा एक तरफ फायदा। तो क्या होता है, वो इक्वल हो गया, बराबर हो गया। अगर हमें बराबर कहना तो देखिए, दुआएं अगर कमाना है तो हमारे कर्म हैं वो श्रेष्ठ हों। अब हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं तो उनको हम देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई घटना घट रही, कोई परिस्थिति आ रही हैं, तो हम उसको समझ तो सकते हैं, और समझ करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरे जीवन में परिस्थितियां चल ही रही, समस्याएं चल ही रही, कोई ना कोई बीमारी लगी ही है। एक बीमारी से उठते दूसरी लग जाती, कुछ ना कुछ समस्याएं विघ्न आते ही रहते हैं, और ऐसा हो ही रहा है। कई बार अचानक कोई बीमारी आ जाती है जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, वो भी परिस्थिति जीवन में आ जाती है, और फिर हम फील करते हैं कि आखिर मेरे ही जीवन में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में ही बीमारियां क्यों आ रही हैं, मेरे ही जीवन में परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, मेरे जीवन में अशांति क्यों है, इसका क्या कारण है, भगवान मुझे ही सारी समस्याएं क्यों दे रहे हैं। कई बार कहते भी हैं भगवान से कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं कब खुश हो पाऊंगा, मैं कब बीमारियों से निजात पाऊंगा, कब इन बीमारियों से छुटकारा पा पाऊंगा।
तो आप हमेशा याद रखें कि आप, एक होता है कि बीमारी में भी आप खुश हैं, चेयरफुल हैं कि बीमारी आई है चली जाएगी, और एक होता है कि बीमारी में होपलेस हो जाना। क्योंकि आप देखो कि जब कोई बच्चा एक ही दिन का है और उसे बीमारी का सामना करना पड़ रहा, तो उसने कुछ कर्म तो किया नहीं, अभी तो हाथ पैर ही नहीं चलाए, तो ये किन कर्मों की सजा थी। मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया, वो मुंह से बोल नहीं पा रहा है, कोई उसके जो अंग हैं, हाथ पैर हैं, कुछ वो आड़े टेढ़े होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है, कई बार आँखों से देख नहीं पाता है, एक आँख नहीं है। तो ये सब कुछ क्या होता है, एक कर्मों की सजा है। अगर आपने अपने मुख से किसी को बहुत अशब्द बोले हैं, अपनी भाषा का गलत उपयोग बहुत ज़्यादा किया है, तो कई बार आवाज़ ही हमारी ऐसी हो जाती, बोल नहीं पाते, बंद हो जाती है। आपने अगर दिल से किसी का दिल दुखाया है, या दिल से दिल तोड़ा है, या कई बार आपने किसी को टू मच चोट दी है, बहुत दुखी किया है, तो वो चीज़ें आपके सामने बिल्कुल आएंगी। या तो बीमारी के रूप में आ सकती हैं, या कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा और आपने जो दुख किसी को दिया था, आपने किसी का दिल तोड़ा था, तो ऐसा चक्र चलेगा कि कोई व्यक्ति वो आपके सामने आएगा और आपका दिल टूटेगा। जैसे आपने किसी का दिल तोड़ा है जो आपको बहुत प्रेम सम्मान देने वाला था, उसके साथ आपने अगर धोखा किया है, तो वही धोखा आपको जरूर मिलेगा। देखिए, एक होता है हल्की बीमारी, एक होती है बड़ी हैवी बीमारी जो अचानक आती है। मान लीजिए अचानक आपके जीवन में अगर बीमारी आई, और वो प्रैक्टिकल है, जिसमें डॉक्टर भी क्या कह देते हैं कि चांस बहुत कम है, तो यह वही समय है, और आप समझ जाना कि ये आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के कारण ही ये बीमारी ऐसी आई हुई है। क्योंकि मैंने किसी आत्मा को ऐसा ही दुख दिया था जो दुख आज मुझे भोगना पड़ रहा। तो यहाँ पर मैंने जब किसी के साथ मैंने किसी को दुख दिया होगा, जो भी किया होगा, वही चीज़ मुझे रिटर्न में मिलेगी। मैंने अगर किसी आत्मा को दुख दिया है तो मेरे आसपास दुख ही होगा, लेकिन अगर मैंने किसी आत्मा को पीड़ा भी पहुंचाई है तो मेरे पास रिटर्न में वही दुख, दर्द, वही पीड़ा ही आएगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं। आप सिर्फ ये ध्यान ना रखें कि पूर्व जन्म में मैंने क्या किया है, आप ये भी ध्यान रखें कि इस जन्म में मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब मेरे पूर्व जन्मों के कर्म अभी तक मेरे पीछे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो मैं इस जन्म में अभी कर रहा हूँ, वो भी कर्म मेरे साथ में अगले जन्म में अकाउंट हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, कितने ही लोगों ने इस सवाल पूछा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मुझे बीमारियां लगी हुई हैं, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ फेल हो जाता हूँ, किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, बीमारियां लगी हुई हैं, परिवार में क्लेश लगा हुआ है। तो ये सब कुछ आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। तो अचानक जीवन में परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, अच्छे भले परिवार के बीच में दुख के पहाड़ क्यों टूट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, दुख कलह क्लेश क्यों मचा हुआ है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे हमेशा असफलता ही क्यों हाथ लगती है। तो देखिए, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन निवारण सिर्फ एक ही है। इसका सिर्फ एक ही निवारण है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, और आज से और अब भी इसी टाइम से अपने कर्म श्रेष्ठ करें। जो भी आप कर्म करते हो, भगवान ने आपको बहुत सारी मर्यादाएं, बहुत सारे कर्म बताए हैं। श्रेष्ठ कर्मों में अपना हाथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि भगवान ने आपको हर शास्त्र में कर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की परिभाषा बताई है। आप किसी भी शास्त्र को उठा करके देख लो, हर जगह पर आपको कर्म अच्छे करने के लिए सिखलाया गया है
किसी भी शास्त्र ने, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का शास्त्र हो, किसी भी धर्म ग्रंथ ने आपको ये नहीं सिखाया, किसी भी ज्ञान ने आपको, किसी धर्म गुरु ने ये नहीं सिखाया कि आप कर्म गलत करो। लेकिन आज हम एक दूसरे इंसान को देख करके हम गलत काम कर रहे हैं। पर याद रखें कि जो कर्म आपने किया है उसका भुगतान आपको ही भोगना है। अगर आपने अच्छा किया होगा तो आपको अच्छा मिलेगा, और बुरा किया होगा तो आपको बुरा मिलेगा। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो आपको भी बदले में चोट ही मिलेगी, और अगर आपने किसी को दुख दिया है तो वो दुख आपको भी मिलेगा। और अगर आपने अपने जीवन में किसी को हमेशा खुशियां ही खुशियां दी हैं तो आपसे खुशियां कोई छीन ही नहीं सकता है। आपने अगर किसी की धन से मदद की है तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। आज आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि वो कभी सोचते ही नहीं हैं कि मेरे पास कम धन है, और अगर वो सोचते हैं कि सामने वाले को इसकी ज़रूरत है तो उसकी मदद करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। बस ये सोचते हैं कि किसी को ज़रूरत है, आपको ये चाहिए, कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो लोग कह देते हैं कि चलो आप इसको रख लो, और जब आपके पास हो जाए, आपकी व्यवस्था लग जाए तो आप इसको रिटर्न करने देना। तो जब सामने वाले ने आपको हल्का कर दिया, इसलिए उसने खुशियों की दुआएं कमा ली। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है, विशेष ध्यान रखना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो कोई भी कुछ भी आपके साथ कभी भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। किसी में इतना ताकत नहीं, जो भी होता है सब हमारे कर्मों के कारण ही हमारे साथ अच्छा और बुरा होता है। इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। ओम शांति।